बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा नंबर 23 आपकी समातों की नजर। हर किस्म के मखसूम में जो कम या ज्यादा होता है उसे लेकर फरमान कज़ा आसमान से जमीन पर इस तरह उतरते हैं जिस तरह बारिश के कतरात। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने किसी भाई के अहलो मालो नफ्स में फरामानियों वसत पाए तो ये चीज उसके लिए कबीदगी खातिर का सबब ना बने। जब तक कोई मर्द मुसलमान किसी ऐसी जलील हरकत का मुर्तकिब नहीं होता कि जो जाहिर हो जाए तो उसके तस्करे से उसे आंखें नीची करनी पड़े और जिससे जलील आदमियों की जुर्रत बढ़े, वो उस कामयाब जुआरी के मानिंद है जो जुए के तीरों का पासा फेंक कर पहले मरहले में ऐसी जीत का मुतवक्के होता है जिससे उसे फायदा हासिल हो और पहले नुकसान हो भी चुका तो वो दूर हो जाए। इसी तरह वो मुसलमान जो बददियानती से पाक दामन हो, दो अच्छाइयों में से एक का मुंतजिर रहता है, या अल्लाह की तरफ से बुलावा आए तो इस शक्ल में अल्लाह के यहाँ की नेमत ही उसके लिए बेहतर है, और या अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया की नेमतें हासिल हों तो इस सूरत में उसके लिए माल भी है, औलाद भी है, और फिर उसका दीन और इज्जत नफ्स भी बरकरार रहे। बेशक माल और औलाद दुनिया की खेती और अमल साले आखिरत की कुश्तेजार है, और बाज लोगों के लिए अल्लाह उन दोनों चीजों को यकजा कर देता है। जितना अल्लाह ने डराया है उतना उससे डरते रहो और उतना उससे खौफ खाओ कि तुम्हें उज्र ना करना पड़े। अमल बेरिया करो, इसलिए कि जो शख्स किसी और के लिए अमल करता है अल्लाह उसको उसी के हवाले कर देता है। हम अल्लाह से शहीदों की मंजिलत, नेकियों की हमदमी और अंबिया की रिफाकत का सवाल करते हैं। ऐ लोगों, कोई शख्स भी अगरचे वो मालदार हो अपने कबीले वालों और इस अम्र से कि वो अपने हाथों और जबानों से उसकी हिमायत करें बेनियाज नहीं हो सकता, और वही लोग सबसे ज्यादा उसके पुष्पनाह, उसकी परेशानियों को दूर करने वाले और मुसीबत पड़ने की सूरत में उस पर शफीक और मेहरबान होते हैं। अल्लाह जिस शख्स का सच्चा जिक्र खैर लोगों में बरकरार रखता है तो ये उस माल से कहीं बेहतर है जिसका वो दूसरों को वारिस बना जाता है। इसी खुतबे का एक जुज ये है, देखो तुम में से अगर कोई शख्स अपने करीबियों को फिक्र फाका में पाए तो उनकी एहतियाज को उस इमदाद से दूर करने से पहले तही ना करे जिसके रोकने से कुछ बढ़ ना जाएगा और सर्फ करने से कोई कमी ना आएगी। जो शख्स अपने कबीले की आनत से हाथ रोक लेता है तो उसका हाथ तो रुकता है, लेकिन वक्त पड़ने पर बहुत से हाथ उसकी मदद से रुक जाते हैं। जो शख्स नरम खू और अपनी कौम मोहब्बत हमेशा बरकरार रख सकता है। शरीफ रजी फरमाते हैं कि यहाँ पर गफीरा तक के मायने कसरत और जाती के हैं, और ये अरबों के कौल इज्तिहाम से माखूज है, और बाज़ रिवायतों में गफीरा के बजाय अफू, और अफू किसी शय के उम्दा और मुंतखब हिस्सों को कहते हैं। यानी मैंने मुंतखब उम्दा खाना खाया, या आखिर कलाम के मुतालिक फरमाते हैं कि इस जुमले के मायने कितने हसीन और दिलकश हैं। हजरत की मुराद यह है कि जो शख्स अपने कबीले से हुस्न सलूक नहीं करता तो उसने एक ही हाथ की मुनफियत को रोका, लेकिन जब उनकी इमदाद की जरूरत पड़ेगी और उनकी हमदर्दी और आयनत के लिए लाचार और मुस्तैर होगा तो वो उनसे बहुत से बढ़ने वाले हाथों और उठने वाले कदमों की हमदर्दियों और चारा साजियों से महरूम हो जाएगा। तमाम मोमिनीन व मुमनात को आमिर अस्करी का सलाम पहुँचे यानी मदद। अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा की पहली प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनरल खादिम हुसैन साहब का, जिनके ताउन की वजह से ये रिकॉर्डिंग मुमकिन हुई थी। अब दूसरा कदम बढ़ाया है नहजुल बलागा के मुकम्मल खुतबात को यूट्यूब पर लाने के लिए। तमाम मोमिनीन व मुमनात से गुजारिश है कि अगर आप इस सवाब जारिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर मौजूद है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम अपने मिशन को मुकम्मल कर सकें। बहुत शुक्रिया। दुआओं का तालिब, आमिर अस्करी, रेडियो ब्रॉडकास्टर, इस्लामाबाद।